हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथ्स का अध्याय नंबर 5 चल रहा है, जो कि सातत्य तथा अवकलनीयता है। प्रश्नावली 5.5 ये वाली प्रश्नावली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है और इसको मैं लगाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपने अगर मेरी एक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 10 या फिर 11 मिनट की एक वीडियो है जिसमें मैंने लघुगणक के बारे में बताया है, लॉग के बारे में। अगर आपको लॉग के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बस वो 10 मिनट की आप वीडियो देख के आए। हो सकेगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो उसकी लिंक भी दे दूंगा वीडियो की, लेकिन हमारे उस वीडियो को जरूर देख लें जिससे आपको लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अभी मैं ये लॉग लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो आपको देखने से आपके लॉग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस पूरी क्लास 12th में दिक्कत ही नहीं होगी लॉग के बारे में। ठीक है, तो उस 10 मिनट की वीडियो को जरूर देखना। आप अपना टाइम थोड़ा सा देकर उसको सीख कर तब इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा ही मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको बात बता दें कि यहाँ से आपकी लॉग की ही सारी कहानी चलेगी, तो लॉग पर ही डिपेंड सारे क्वेश्चंस होंगे। तो फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब इसमें इस चैप्टर में इस प्रश्नावली में थ्योरी मैंने नहीं बताई, क्योंकि थ्योरी क्या है, अब वही लिखना है। एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है दिए गए फलन का। तो ठीक है, इसका अवकलन करना है। प्रश्न मैंने उतारा नहीं है, इसके पास बुक नहीं है, वो क्वेश्चन देख ले। इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और जिसके पास बुक है उसको तो पता ही होगा कि क्या करना है, वहाँ पे पढ़ ही ले रहा होगा। तो जो भी चीज़ दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, वाई के बराबर मान लेते हैं। तो माना, सबसे पहले मान लिया करो वाई के बराबर जो भी चीज़ दिया हो। तो मैं इसको वाई के बराबर मानूंगा कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, अब इस इतने बड़े फलन को अवकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप उस तरह से करेंगे। एक को रोक कर दूसरे का अवकलन, शोर हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए कॉपरेट कीजिए। इस एक को रोक कर दूसरे का अवकलन, दूसरे को रोक के तीसरे का अवकलन, ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा और सॉल्व भी नहीं होगा, बहुत देर लगेगी। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं जिससे क्या हो कि ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए। उसके लिए ही तो लॉग की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कि आपको लॉग अगर आता है तो आप फटाक से लॉग लेंगे, तो आपको पता ही होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या है। अभी मैं साइड में बताऊंगा भी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघुगणक जैसे ही लेंगे तो ये y हो जाएगा हमारा log y। y क्या हो जाएगा, log y। और यहाँ पे ये पूरे में log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log के पास log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर आपने वो 10 मिनट की वीडियो देख के आए हो तो आपको तुरंत वो प्रॉपर्टी याद आ जाएगी, देखना। और नहीं भी आए हो तब भी हो सकता है समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत कठिन प्रॉपर्टीज नहीं है लॉग की। तो लॉग के बगल में अगर दो संख्याएं लिखी हैं मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में यानी इनटू में, लॉग ए डॉट बी लिखा है, तो उसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो, लॉग ए डॉट बी लिखा है तो लॉग ए प्लस लॉग बी ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। मतलब लॉग को पहले वाले को फिर दूसरे वाले को, पहले ए को लॉग को ए को देख सकते हैं, फिर लॉग को बी को भी दे सकते हैं प्लस लगा के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। आप अगर वो वीडियो देख के आए होंगे समझ में आ रहा होगा, नहीं भी देख के तब भी आप इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से, वही मैंने वहाँ भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप log y लिखेंगे बराबर। अब देखो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे, तीनों में प्लस लगा लगा के लिख देंगे। अगर 2 होता तो 2 में प्लस लगाए, 3 हो जाएगा, 3 प्लस लगा देंगे, 4 हो जाएगा, 4 लगा देंगे। तब यहाँ पे 3 है तो तीनों में प्लस लगा लगा के लिखेंगे, तो हो जाएगा log को बांट देंगे हम, log cos x प्लस log की प्रॉपर्टी है कि वो प्रोडक्ट को प्लस में कर देता है, log 2x प्लस log 3x। देखो, सॉरी मैंने cos लिखना भूल गया, यहाँ पे cos भी है, यहाँ पे log cos 2x है प्लस का log cos 3x है। ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करो, बड़े आसानी से हो जाएगा। x के सापेक्ष, यहाँ अवकलन करते तो दिक्कत थी, बहुत देर लगता अवकलन करने में, यहाँ पे नहीं लगेगा देर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अभी देखना, करने पर log y का अवकलन, log के बगल में जो भी चीजें होती है वो नीचे आ जाती है। log का अवकलन तो हो गया 1/y,
लेकिन y का अवकलन बचा हुआ है, उसको करेंगे dy बटे में dx, x के सापेक्ष करें ना, इसलिए x आया नीचे। log के बगल में जितनी चीजें होती है अवकलन करने पर वो नीचे आ जाती है। log cos x, अभी cos x का बचा हुआ है, याद रहे log का अवकलन किया गया है, cos बटे में आ गए हैं, अभी cos का बचा हुआ है, तो d dx ऑफ cos x कर देंगे। ठीक है, मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो एक ही लाइन में आंसर ही लिख दूंगा डायरेक्ट। लॉग के बगल में जितना लिखा है वो सब नीचे आ जाएगा, 1 बटे cos 2x। अभी हमने लॉग का किया है, लॉग का cos 2x बचा हुआ है, तो d dx ऑफ cos 2x प्लस लॉग के बगल में जितना चीज लिखा है वो नीचे आ जाएगा, 1 बटा cos 3x। लॉग का किया है हमने, cos 3x का बचा है, तो d dx ऑफ cos 3x। वाओ, एकदम अच्छे से हो गया। अभी इसको, अभी हमारे पास अवकलन लॉग का खत्म हो गया, अभी cos का यहाँ पे बचा हुआ है, cos 2x का यहाँ पे बचा हुआ है, cos 3x का यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, आओ उसको भी करते हैं। तब तक इसको इम्प्लाइज दैट यहाँ लगाओ, यहाँ भी इम्प्लाइज दैट लगाओ। 1 y dy dx इक्वल्स टू 1 बाई cos x, ऐसे कैसा? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, फॉर्मूला याद होगा आपका, माइनस का साइन x। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या माइनस को मैं यहां भेज दूं और 1 से गुणा करके साइन x बटे cos x लिख दूं। ठीक है, तो वही कर दूं क्या? चलो रहने दो, अगले बार पे करेंगे। प्लस का देखो x का किए तो 1 हो गया था, यहाँ पे 1 बाई cos x ऐसे उतार दो, क्योंकि इसका अवकलन हो गया है। cos 2x का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 2x। अच्छा 2x का बचा है तो d बाई dx ऑफ 2x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, d बाई dx ऑफ 2x। अभी मैंने cos का किया था ना, cos का हो गया माइनस साइन 2x, लेकिन 2x का बचा था तो उसको भी कर दिया। कोई भी अवकलन छूटने ना पाए, बस इतना याद रखना। तो इसको ऐसे उतारो 1 बाई cos 3x। cos 3x का अवकलन होता है माइनस का साइन 3x। अभी 3x का बचा है, उसको कर दो d ओवर dx ऑफ 3x। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अगली स्टेप के लिए हम या तो ऊपर मिटाए या तो इधर लिखें। तो किधर लिखे तो सही रहेगा तुम्हारे लिए? मेरे लिए तो मुझे लगता है यहाँ मिटाऊँ तो सही रहेगा, लेकिन वहाँ मिटाता हूँ। इसको मिटाते हैं यहाँ से। इसके बाद का स्टेप जो है, इसके बाद की कहानी यहाँ से, इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू 1 बाई कॉस, ये माइनस को यहाँ ले, माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस का साइन x बटे में कॉस x। यहाँ पे इस माइनस को यहाँ ले आए तो माइनस हो जाएगा, और साइन 2x बटे में कॉस 2x, ये वाला। और 2x का अवकलन 2 होगा, x का 1, 2 का तो होगा नहीं, x का 1 हो जाता है, पता ही आपको। तो x का 1 हो जाएगा, 2 बचा, तो 2 को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसके पहले यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और ये वाला प्लस, सॉरी ये वाला माइनस आगे कर देते हैं, तो माइनस साइन 3x बटे में ये वाला cos 3x। अब 3x का अवकलन 3 होगा, तो 3x का अवकलन 3 होगा, तो यहाँ 3 ना लिख के मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ 3। ठीक है ना, खत्म हो गया है, अवकलन सारे खत्म हो गए। अब एक काम करते हैं, हमें dy बाई dx से मतलब है, इसलिए y को यहाँ से हटा के उस साइड पे कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं। तो यहाँ पे केवल dy बटे में dx बचेगा, और बराबर में यहाँ y से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, तो मैं यहाँ y से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। अच्छा साइन बटे कॉस तो tan भी होता है ना, फॉर्मूला याद होगा, साइन बटे कॉस को tan भी कहते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इस बात को। माइनस का 2, ये भी साइन 2x बटे कॉस 2x, tan 2x होगा, और क्या होगा tan 2x माइनस 3, ये भी साइन 3x अपॉन कॉस 3x, tan 3x हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, y हमने कहाँ रखा, y कहाँ पे है, ये रहा इक्वेशन 1, इसको कह दो चाहे तो आप। ये y की वैल्यू ये इतनी बड़ी सी है, तो y की जगह पे ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू फिट कर दो भाई, dy बाई dx इक्वल्स टू, y की जगह पे लिख सकते हैं ये पूरा cos x, समीकरण 1 से cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x
3x, y की वैल्यू हो गई। अब y के बगल में ये पूरा उतार दो ऐसे। अब उतार सकते हैं इसमें, माइनस का 10x माइनस का 2 tan 2x माइनस का 3 tan 3x। ये हो गया आंसर। बस इतना था, पहला क्वेश्चन समाप्त होता है इसी पर। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मैं हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, मैं अगला क्वेश्चन इस पर नोट करता हूँ, उसको भी उतार लीजिएगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो आप इसको जरा सा पीछे कर दें, मैंने कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। अगर आप जरा सा पीछे करके देखेंगे तो आपको फिर से पूरी बात समझ में आ जाएगी, जहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने एकदम ईजीली समझाया है, बिल्कुल भी कुछ छूटा नहीं है। तो ये आंसर आप नोट कर लीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2020 में आया हुआ है, 2020 या 2022 में आया हुआ है शायद, सॉरी हाँ 22 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है 12th के एग्ज़ाम में, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद अच्छा क्वेश्चन है। देखने में कितना भड़कीला लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन उतना है नहीं जितना दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो क्वेश्चन है उसको फिर से वैसे ही कि मानेंगे हम, जो भी चीज़ दिया होता है उसको मान लेते हैं कि वो y है। वो क्या है? y। तो देखो एक लाइन बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी को y मान ले रहे हैं। क्वेश्चन को ही, क्वेश्चन दिया रहता है, फिर हम लिखते हैं कि माना y बराबर इतना, तो मैं यहीं पे y मान ले रहा हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। एक लाइन बच जाएगी ना हमारी। फिर क्या करते हैं, फिर देखो जरा ध्यान से, लॉग लेना आसान होगा हमारे लिए, इसमें लॉग लेने की दिमाग लगाएं। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ के आए होंगे, आपको पता, मुझे उम्मीद है। तो ये y बराबर, अभी मैं लॉग नहीं ले रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 किसी भी चीज़ की। तो मैं उसी को का इस्तेमाल करने चल रहा हूँ कि x माइनस 1 x माइनस 2, नीचे जो है वही लिख दो, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, और उसकी पावर पूरी की। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 पावर, ठीक है। अब लॉग लो भैया। लॉग लेने पर यहां पे लिखेंगे लघु गुणक लेने पर, किसमें? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, इधर भी और इधर भी, दोनों पक्षों में लघु गुणक लेंगे। तो ये हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा log के बगल में, मतलब ये सब log में आ जाए, मतलब ये पूरा log में आ जाएगा, पावर भी आ जाएगी। तो log की एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, मैं थोड़ा एक प्रॉपर्टी तुरंत ही लगा दे रहा हूँ। log की में अगर किसी की चीज़ की पावर, मान लो किसी चीज़ की पावर, x की पावर लगी हुई है a, तो log अपनी पावर, log के बगल में जो फंक्शन है उसके ऊपर जो पावर लगी होती है वो बटे में आ जाती हैं। तो उस log का ये प्रॉपर्टी है कि पावर पूरी बटे में खींच सकता है ये। तो यहाँ पे log x हो जाएगा, मतलब जो पावर है उनको बटे में बुला सकता है। तो यहाँ पे जो पावर है, जैसे ही log लेंगे, log लिख के ये पूरा लिखेंगे, फिर log जैसे ही लेंगे वैसे ही 1/2 पावर को नीचे बुला देगा ये। तो एक काम करते हैं, 1/2 पावर को नीचे बुला के ही लिखते हैं। पावर को नीचे बुला लिया, log लगाना भूल गए, log लगाओ, और ये सब ऐसे उतार दो, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस का 5, और पावर में हमने बुला ही ली है 1/2 पावर को नीचे। अब उसके बाद क्या करें, log की प्रॉपर्टी और भी है, log ऊपर भेज दें, log नीचे भी भेज दें, मतलब log को क्या करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे log y बराबर 1/2, ऐसे का ऐसा। देखो log अगर ऊपर जाता है, मान लो ऊपर वाले में पहले देख लें, फिर उसके बाद नीचे वाले में देख लेंगे। देखो log की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, log अभी थोड़ी देर पहले बताया कि log a डॉट b, मतलब प्रोडक्ट को क्या करता है, प्लस में कर देता है। तो log a प्लस log b हो जाएगा। सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं साइड में बताते चल रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई करते चल रहा हूँ। तो log ऊपर वाले को देखने से लग रहा है कि अगर ऊपर वाले में log लगाया जाए तो सारे में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और अगर नीचे वाले में लगाया जाए, सॉरी, और एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी होगी, log a बटे log b, मतलब b बटे में होता है तो आता वही सब कुछ है, log a माइनस log b।
मतलब जो भी चीज़ होता है वो माइनस में रहता है, अगर बटे में है तो माइनस में, और गुणे में है तो प्लस में। तो देखो ऊपर वाले प्लस, ऊपर वाले क्या हैं, प्रोडक्ट में है यानी गुणे में है, तो ये सब प्लस में आएंगे। नीचे वाले क्या हैं, बटे में है, तो बटे वाले जब होते हैं तो माइनस में आते हैं। तो नीचे वाले को माइनस लगा के ऊपर वाले को प्लस लगा के लिखते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे 1/2 ऐसे रहने देते हैं, लॉग ऊपर वाला सब प्लस में हो जाएगा, एक्स माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स माइनस का 2 माइनस ये पूरा दो सब का सब माइनस में। तो जब सब माइनस में हो जाएंगे तो लॉग एक्स माइनस का 3, फिर यहाँ पे माइनस लॉग एक्स माइनस का 4 लॉग एक्स माइनस का 5। ये रहा लॉग का पूरा सीरीज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष। ये मैं मिटा दूँ क्या, ठीक, इसको मिटा ही दे रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए ना, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है भाइयों, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, बोर्ड थोड़ा बड़ा लाना है हमको, आपके सपोर्ट रहेगा तो जरूर बड़ा लेके आऊँगा बोर्ड में। आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये पूरा का पूरा 1/y हो जाएगा, dy बटा में dx हो जाएगा बराबर, क्योंकि जो भी लॉग के बगल में होता है वो सब बटे में आ जाता है, इसलिए 1/y dy, y का बचा था इसलिए dy बटा dx कर दिया, प्लस का 1/2 अवकलन करते हैं इन सब का। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अवकलन लगाना चाहिए, एक बार लगाना चाहिए dy/dx, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको उतना आ गया होगा, इतनी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं आप। लॉग के बगल में जितनी भी चीज़ें लिखी होती है वो सब बटे में आ जाती हैं। तो 1/x माइनस 1, ठीक, लॉग के बगल में जितनी चीज़ें हैं उनका अवकलन किया तो वो 1 में आ गई x माइनस 1। अच्छा, x माइनस 1 पर विचार करें कि x माइनस 1 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx ऑफ x माइनस 1। तो x का करेंगे तो 1, और क्योंकि कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का करेंगे 0, तो कुल मिला के आना एक ही है, तो 1 से गुणा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, प्लस लगाओ, लॉग के बगल में जितनी चीजें हैं वो सब नीचे, x माइनस का 2, ठीक ना, माइनस सेम ऐसे इसका भी करें, मतलब दोबारा से जब करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और 2 का 0, तो फिर से 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ेगा नहीं, आप चाहे तो करके देख लेना। माइनस ये लॉग के बगल में जितनी भी चीज़ें हैं वो नीचे, x माइनस का 3, फिर से ऐसे इधर भी, इधर में जगह नहीं है इधर लिखता हूँ, ठीक है, निशान हटा के यहीं से निशान लगाता हूँ, लॉग के बगल में जो है सब नीचे, 1/x माइनस का 4, फिर ये वाला करेंगे माइनस का 1/x माइनस का 5। ये हो गया अवकलन समाप्त। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बस अब y को उस तरफ भेज दें क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx बराबर, y को उधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/y पहले से है, सॉरी 1/2 पहले से है, y से मल्टीप्लाई करके ये पूरा उतार देंगे ऐसे, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, बस अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, dy/dx बराबर 1/2 y हमारे पास ये पूरा है, y हमारे पास क्या है, ये पूरा, तो इसको लिख दो यहाँ पे, y की जगह पे ये हमने माना ना समीकरण 1 मान लेते इसको, बाद में बता देंगे समीकरण 1 से, y की वैल्यू ये पूरी है, तो y की जगह पे ये पूरा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पूरा अंडर रूट में जो है वही x माइनस का 1, x माइनस का 2 बटे में x माइनस का 3, x माइनस का 4, x माइनस का 5। ठीक है, y की वैल्यू हो गई और बाकी सब उतार देंगे, सब उतारने का मतलब ये वाली पूरी वैल्यू उतार देंगे। अब यहाँ पे जगह कम पड़ रही है मेरे को, इनटू में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, गुणे में लिखना चाहिए, ये पूरा 1/x माइनस का 1 प्लस का 1/x माइनस का 2 माइनस का 1/x माइनस का 3 माइनस का 1/x माइनस का 4 माइनस का 1/x माइनस का 5। ये फाइनल आंसर है।
तो आंसर आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखिए यहाँ पे इस ये यहाँ तक गुणे में इसको उतारना है, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखा हूँ, बाकी आंसर ये पूरा है, ये पूरा आंसर है। ठीक है, ये वाला। बोर्ड थोड़ा छोटा है, समझने में दिक्कत हो रही होगी, हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्टेप वाइज ही लिखा है, एकदम धीरे धीरे करके एक एक लाइन, तो आप समझ भी पा रहे होंगे। अगर आपने बीच से वीडियो नहीं देखा तो बस स्किप ना कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक एक अक्षर लिख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो भी नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक भी कुछ भी छूटा नहीं है, हमने छोड़ा भी नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ाया है, कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट करिए, मैं अगले क्वेश्चन को उतारता हूँ और इसको करता हूँ। ठीक है, हाँ तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। log x की पावर में cos x दिया है। देखने में अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा, देखिए मैं अभी लगाऊंगा तो बड़ा आसान लगेगा। तो चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। लेकिन उससे पहले आप सोचो, x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो cos x पावर में है, इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो इसी के लिए क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। log ले लेंगे तो भी पावर अपने आप नीचे आ जाएगी, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है पावर को खींच लेता है। तो इससे पहले क्या करते हैं, हम मानेंगे, जो भी चीज़ दी होती है उसको मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं, वो y के बराबर में। तो माना y बराबर log x की पावर में cos x, ये हो गया। अब मान लिए तो अब इसको log ले लो, लघुगणक लेने पर दोनों पक्षों में लघु गणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू, इसमें भी log ले लेंगे। देखो एक log पहले से, तो कुछ लोग बच्चे सोचेंगे log तो पहले से सर क्या है फिर ले, अरे ले लो भाई, ये वाला log की पावर में है cos x। अगर cos x को नीचे लाना है तो log एक तो और लेना पड़ेगा, उसको लो, तो ये हो जाएगा log, और जो है वो है ये log x की पावर cos x। अब log क्या करता है, जो भी चीज होती है उसके पावर को बटे में बुला सकता है, वो इसकी प्रॉपर्टी होती है log की। ठीक है, log की प्रॉपर्टी है कि log अपनी पावर्स को बटे में बुला सकता है। इसको हटा देते हैं, log तो माना ही जाएगा। log y बराबर cos, नीचे आ जाएगा यहाँ पे cos x, log ये cos को नीचे बुला लिया log ने, क्योंकि पावर है ना, वो प्रॉपर्टी है ना, log x की पावर a, मतलब कोई भी पावर चढ़ी हो 1 2 3, तो वो पूरी नीचे आ जाएगी और बचेगा log x। तो वही मैंने लिख दिया है, पावर को नीचे बुला लिया और ये log, और यहाँ पे है log x, इसको ऐसे उतार दिया। समझ में आ रही है बात? अब अवकलन करेंगे तो बहुत आसानी से इसका अवकलन हो जाएगा। अब अवकलन करके देखो जरा, यहाँ पे कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो इस वजह से मौसम थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से रोशनी थोड़ी सी कम आ पा रही है, लाइट कम आ पा रही है, इस वजह से थोड़ा सा अंधेला दिख रहा होगा। मैं अंधेले में दिख रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड के पर लिखे हुए अक्षर समझ में आ रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, और आने भी चाहिए, आ भी रहे होंगे, मुझे पता है। मुझे थोड़ा सा, मैं लाइट कम दिख रहा, मेरे पे लाइट कम पड़ रही होगी, इसलिए मैं साफ कम दिखूँ, लेकिन बोर्ड साफ दिखेगा, ये बात है। आओ, तुम्हें पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई करो अच्छे से। y का अवकलन करेंगे तो 1 बाई y, और सॉरी log y का अवकलन करेंगे तो 1 बाई y हो जाएगा। फिर y का बचा है, y का करेंगे तो dy बटे में dx बराबर, ये जो चीज है उसका अवकलन करने पर आप ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट वाला लेगा, मतलब एक को रोक के दूसरा का अवकलन, दूसरे को रोक के पहले का अवकलन, ऐसे करना है। तो पहले cos x को रोक लो, अवकलन करो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, log x का, log x का अवकलन कर दिया। फिर प्लस log x को रोक कर
cos x का अवकलन, log x, इसको रोककर cos x का अवकलन d/dx ऑफ cos x। क्लियर। अगले स्टेप में 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x को ऐसे का ऐसा log x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है, log के बगल में जितनी भी चीजें है वो नीचे आ जाएगी। तो ये वाला log और उसके बगल में log x, तो log के बगल में log x, तो जितना भी log के बगल में अवकलन है इस वाले log का अवकलन करेंगे तो जैसे ये पूरा नीचे चला आएगा, क्या होएगा 1/log x। फिर से एक बार इस बात को बता देते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। इस वाले log का अवकलन करेंगे तो उसके बगल में जितनी है वो चीज नीचे आ जाएगी, और अभी हमारे पास log x ये जो नीचे आया उसका अवकलन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसका अवकलन हुआ है, तो इसका बचा है, इसको भी कर दो d/dx ऑफ log x प्लस इस वाले log में इसको तो रोका है हमने, तो इसको रोक लिया है log x cos x, log x cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x, माइनस sin x। ठीक है, तो ये हमारे पास अवकलन हो गए। यहाँ पे एक अवकलन बचा हुआ है, इसको करना है अभी। तो आइए इस वाले को इधर करते हैं, इधर थोड़ा सा बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1/y dy अपॉन की dx इज इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x प्लस का माइनस से गुणा करके भी लिख सकते हैं, या फिर अभी यहाँ पे log x का अवकलन बच गया ना, इसको भी कर लेते हैं पहले। d/dx ऑफ log x का अवकलन 1/x होता है। देखो x के log के बगल में जितनी भी चीजें वो बटे में आएंगी, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, तो x को मैं यहाँ से मिटा के गुणा में लिखकर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, और प्लस ये वाला माइनस आएगा यहाँ पे, और sin x को थोड़ा पहले लिख देते हैं sin x, और ये वाला ऐसे log x। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आएगी। अवकलन खत्म हो गया है, बस y को उस साइड ले जाके y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाली y की वैल्यू है, इसको समीकरण 1 मान लो, इससे बता देना समीकरण 1 से किया है, ताकि y को उस तरफ भेज देंगे तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल्स टू y इंटू में cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। ये ठीक है ना, implies that dy अपॉन dx इक्वल्स टू y की वैल्यू, ये समीकरण 1 से, क्या है y की वैल्यू log x की पावर cos x, और बाकी जो चीजें हैं वैसे उतार दीजिए, cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। ये बहुत ही प्यारा आंसर है ये। देखो जरा एक बार मैं आंसर में मिलाने की कोशिश करता हूँ, मिला लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। बिल्कुल सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही, आंसर परफेक्ट है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से, तो मैं उसको अगली क्लास में लूंगा। अच्छा, क्यों अगली क्लास में लूंगा, उसका भी एक रीज़न है। अभी मैं चाह रहा था कि इस वाली प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन इसमें करा देता, मैं एक वीडियो को बड़ी से बना के करा देता, लेकिन उसको अगली क्लास में इसलिए करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मतलब लॉग वाला ही है, बट एक पटरी से थोड़ा हटके है, मतलब थोड़ा सा वो क्वेश्चन हटके हैं, तो उसमें 2 चीज़ें दी रहेंगी प्लस में, तो उनमें कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, उसके लिए मैं अगली क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि करा दूं। हालांकि बहुत ज़्यादा है, ब्रॉड तरीके से कराएंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा करा देंगे। अभी ये वाला 3 क्वेश्चन हमने कराया, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम उस सारे क्वेश्चन को जो बचे हुए हैं उनको करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।